हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3। तो एक बार देख लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर लर्न टुडे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिड यू नो दैट इन ओल्डन टाइम पीपल यूज अ लाइब्रेरी टू रीड। क्या पहले के जमाने में लाइब्रेरी हुआ करती थी? एंड वेयर वॉज द बिगेस्ट लाइब्रेरी अवेलेबल एट दैट टाइम। उस टाइम में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ थी? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। Did you think that which is the first university in the world? दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो एक्सप्लेन अबाउट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। विच इज द मोस्ट होलीएस्ट प्लेस इन द इंडिया। सबसे पवित्र जगह कौन सी इंडिया में, और सबसे पुरानी जो मानी जाती है देवताओं का, भगवानों का जहाँ पे वास है, वो कौन सी जगह है? तो वो है एक्सप्लेन अबाउट द वाराणसी और काशी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। Did you think that which is the international university belong to India? इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, जहां पे लोग विदेश से भी पढ़ने के लिए इंडिया में आते थे? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे आज वल्लभी विद्यापीठ। तो ये चार जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिए। और आपके लिए यू शुड नो दिस क्वेश्चन, डिड यू नो दैट रविंद्रनाथ टैगोर रोट अ नेशनल एंथम फॉर 2 कंट्रीज? यू नो विच आर दे? रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 कंट्रियों के लिए नेशनल एंथम लिखा है जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। एक तो है इंडिया और दूसरी कौन सी है, उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सप्लेन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। एंसेंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड एट बड़ागांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में बड़ागांव के आसपास में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा गेव अ मोर इम्पोर्टेंट इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहां पे बुद्धिस्ट धर्म को और जैन धर्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि वहां पे उस टाइम में नॉर्थ इंडिया के पार्ट में जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत ही स्प्रेड हुआ था और बहुत ही लोग वहां पे जैन और बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। द एंसेंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकेम अ पिलग्रिमेज ऑफ द जैन्स एज महावीर स्वामी एंड हैड परफॉर्म अ 14 चतुर्मास ईयर। तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, जो उनके भगवान महावीर स्वामी हैं, उन्होंने 14 चतुर्मास, मतलब कि यहाँ पे वो 14 साल तक शायद यहाँ पे रहे थे और यहाँ पे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट किया था 14 चतुर्मास तक। इन द 15th सेंचुरी कुमार गुप्ता हैड अ बिल्ट मोनेस्ट्री हियर। जो कुमार गुप्ता राजा है, उन्होंने बड़ा सा किंगडम बनाया यहाँ पे 14 सेंचुरी के आसपास। सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज। और उसके बाद जो है नालंदा की जो फेम है वो धीरे धीरे बढ़ती गई और नालंदा का नाम आसपास के राज्यों में भी फैलने लगा और बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे जो पढ़ने आते थे। देयर वेर 1000 ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि लिखावट। यहाँ पे बहुत ही पेशकीमती लिखावट की जो पुरानी ग्रंथ है, जो पुरानी बुक्स हैं, वो यहाँ पे पाई जाती थी उस टाइम में। दिस वॉज अ पायस प्लेस ऑफ द इंडियन कल्चर। इंडिया के कल्चर की सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्लेस है इंडिया में अवेलेबल है और ये बहुत ही पुराना है। ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, जहाँ पे लोग पढ़ने आते थे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और जो मेन ओरिजिनल बुक थी, जो किसी स्कॉलर ने या किसी राइटर ने लिखी हो, वो ओरिजिनल बुक हमें यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी में दिखाई देती है। स्टूडेंट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम हियर फॉर स्टडी। अलग अलग कंट्री के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे पटना बिहार में पढ़ने के लिए आते थे। द ग्रेट ट्रैवलर यून सैंग ऑल्सो कम हियर। आपने 6, 7, 8 में हिस्ट्री में पढ़ा होगा यून सैंग के बारे में। जो ह्यून सैंग थे, ट्रैवलर थे चाइना के। वो चाइना से आए थे यहाँ पे यूपी मथुरा के आसपास, वहां पे वो रुके थे। और टुडे और उन्होंने यहाँ पे मोर देन 600 जो बुक्स है वो यहाँ से लेकर गए थे, ऐसा माना जाता है। पर आज अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से टूट चुकी है और बिखर चुकी है। अब इस पिक्चर में देख सकते हो, अब ये यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाता नहीं है, ताकि ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। बट आज भी ये हमारे इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि ये यूनिवर्सिटी इंडिया का हिस्सा है। बट एमिड्स द रूइन वन कैन विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया। आप इस टूटी हुई पिक्चर से भी इमेज कर सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी उस टाइम के अंदर लोगों को एजुकेशन देने में और लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट करने में। स्टूडेंट हु पास्ड आउट फ्रॉम द नालंदा वाज कंसिडर्ड द आइडल स्टूडेंट ऑफ इंडिया। जो भी बच्चा नालंदा यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलता था उसे आइडल मतलब कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट माना जाता था इंडिया का उस समय में। ड्यूरिंग द 5th to 12th सेंचुरी, अगर हम बात करें 5 से लेकर 12 सेंचुरी के बीच में, 5 to 12, 5 से लेकर जो 12 सेंचुरी का टाइम है उसके बीच में, एजुकेशन वॉज द बेस्ट एट द नालंदा एंड इंडिया एट द टाइम ऑफ हैड बेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड वेयर अवेलेबल। तो दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन भी यहाँ पे मिलती थी
और दुनिया की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी भी हमें नालंदा में मिलती थी। Many students of India and abroad used to come for the study and research in the library of Takshashila as well as Nalanda University. बहुत सारे बच्चे इंडिया में उस टाइम तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने के लिए आते थे, रिसर्च करने के लिए भी आते थे, और साथ ही साथ वो लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने के लिए आते थे। ह्यून सेंग took 657 बुक फ्रॉम हियर टू चाइना। ह्यून सेंग 657 बुक है जो चाइना लेकर गया था इस यूनिवर्सिटी से, और माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी जब जल रही थी तो इसके अंदर इतनी सारी बुक्स हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की आग बंद करने में वक्त नहीं मिला, और ये लाइब्रेरी पूरे 6 महीने तक जलती रही, ऐसा माना जाता है। यू कैन गूगल इट इजीली। ह्यून सेंग विजिटेड द 7th century. देयर वेर 7 ह्यूज हॉल इन द यूनिवर्सिटी। ह्यून सेंग 7th century में इंडिया में आए थे, मतलब कि जो 5 to 12 का जो ड्यूरेशन है इसके बीच में ह्यून सेंग आए थे, और उन्होंने यहाँ पे देखा यहाँ पे 7 बड़े बड़े हॉल हैं, रूम है, जहाँ पे बच्चों को प्रेयर वगैरह सिखाई जाती है, या फिर उनको एजुकेशन दिया जाता है। देयर वेर 300 रूम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स। स्पेशल मोनेस्ट्री वेर बिल्ट फॉर ड्वेलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 300 से ज्यादा रूम थे जहाँ पे बच्चों को लेक्चर दिए जाते थे, और स्पेशल मोनेस्ट्री भी वहाँ पे बिल्ड की थी, मतलब कि एक स्पेशल महल भी बनाया जाता था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मतलब जैसे हम कहते हैं आज हम हॉस्टल वाली सिस्टम जो फॉलो करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के रहने के लिए भी अलग से एक व्यवस्था की जाती थी, और उनको खाना पीना भी दिया जाता था। मैनी विलेजेस वेयर डोनेटेड फॉर द यूनिवर्सिटी सस्टेंस। और बहुत सारे विलेजेस हैं, गाँव वाले हैं, वो यहाँ पे जो पढ़ने के लिए आते थे बच्चों को, उनको फूड, क्लोथ्स, खाना पीना, रहने की जगह जी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते थे, और उनका जो भी खर्चा था, उनका जो भी एक्सपेंस था, वो सारा का सारा एक्सपेंस आसपास के जो विलेज हैं वो लोग प्रोवाइड करते थे। द अर्निंग ऑब्टेन फ्रॉम दोस विलेज। और ये जो विलेज पे जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, वो टैक्स का इस्तेमाल इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता था। इट्स बुक रिस्पॉन्स रिपोजिटरी लाइब्रेरी एरिया, जिसे हम कहते हैं रिपोजिटरी लाइब्रेरी एरिया, वॉज नॉन एज धर्मगुंज ड्यूरिंग 5th to 11th century। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसे कौन से नाम से जाना जाता था? धर्मगुंज के नाम से जाना जाता था। नालंदा वॉज अ रेप्यूटेड एज वेल एन एस्टिमेट सेंटर ऑफ द एजुकेशन। तो नालंदा बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन प्रोवाइड करता था उस टाइम के अंदर। तो ये था हमारा नालंदा। नालंदा में सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी पाई जाती थी उस समय की। फिर हम बात करें तो एक्सप्लेन अबाउट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज लोकेटेड एट रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान और इंडिया एक हुआ करता था, बट ये जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये अभी पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में। इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंसाइंट गांधार रीजन। ऐसा माना जाता है रावलपिंडी है जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वहां पे, वो गांधार रीजन, आपने महाभारत देखी होगी जिसमें शकुनी दिखाए जाते हैं, तो उनकी जो जगह है पाकिस्तान गांधार रीजन, उसमें ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 64 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था बच्चों को, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरिकल नॉलेज, कुकिंग, ये सब सारी चीजें मिक्सअप है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टे इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु। ऑलमोस्ट जो भी बच्चे बाहर से पढ़ने आते थे वो आश्रम में गुरु जी के साथ रुकते थे और उनसे बहुत सारा नॉलेज लेते थे। जीवक द डिस्पेल ऑफ द लॉर्ड बुद्धा लर्नड द लेसन ऑफ आयुर्वेदा हियर। जीवक एक विद्यार्थी का नाम है जो लॉर्ड भगवान बुद्ध है उनके विद्यार्थी थे, जिन्होंने बहुत सारी चीजें यहां से सीखी थी आयुर्वेदा से। अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष। कि इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्ष नाम के राजा, जो भरत राजा के बेटे थे, उनके नाम से रखा गया था तक्षशिला। ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम बॉर्न इन रघुकुल। जो राम भगवान के जो भाई हैं लक्ष्मण, इनका जन्म जो है रघुकुल में हुआ था। एंड इट वॉज रिनोड एजुकेशन सेंटर इन 7th century। और उस टाइम में 7th century में सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। तो एक तरफ हमने पढ़ा 5 to 12 तक एक यूनिवर्सिटी हमने पढ़ी इससे पहले वाली। दूसरी वाली यूनिवर्सिटी जो हमने पढ़ी तक्षशिला, जो 7th century में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और लोगों को यहाँ पे 64 सब्जेक्ट में नॉलेज दिया जाता था। ये रावलपिंडी पाकिस्तान में अभी अवेलेबल है, जो गांधार रीजन के अंडर आता है, गांधार स्टेट या फिर गांधार सिटी भी आप कह सकते हो। स्टूडेंट वेयर फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट टू देयर इंटरेस्ट इन स्पाइट ऑफ लिमिट एलोटेड ऑफ 20 स्टूडेंट पर टीचर, दे यूज्ड टू टीच इवन मोर। यहाँ पे जो स्टडी है सारे सब्जेक्ट की, बच्चों को फ्रीडम दी जाती थी कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है। यहाँ पे हर एक 20 बच्चों पे एक टीचर अवेलेबल हुआ करते थे जो उनको सारी चीजें सिखाते थे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ले सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज थी कि वहाँ पे स्टडी के रिगार्डिंग कोई फोर्स नहीं था, फ्री टू स्टडी।
द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। सबसे अच्छी चीज थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। सबसे अच्छी चीज, स्टूडेंट फ्रॉम द डिस्टिंक्ट सिटी लाइक वाराणसी, राजगुरु, मिथिला एंड उज्जैन ओवर क्राउडेड द यूनिवर्सिटी। ऑलमोस्ट इस यूनिवर्सिटी में कहाँ के बच्चे आते थे? तो वाराणसी, राजगुरु, मिथिला एंड उज्जैन, इन सिटी के सबसे ज्यादा बच्चे तक्षशिला में पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो फुल हो जाती थी इन बच्चों की वजह से। और हर साल इतने सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे कि उनको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट था। प्रिंस ऑफ वाराणसी एंड प्रसेनजीत द किंग ऑफ कौशल। तो यहाँ पे जो वाराणसी के राजा है और कौशल के जो राजा है प्रसेनजीत, स्टडीड हियर, उन्होंने भी यहाँ से स्टडी की। ऑल्सो द ग्रेट ग्रामीणियन पाणिनि, जो एक अच्छे राइटर थे, संस्कृत राइटर थे, ग्रामीणियन थे, जो ग्रामर लिखा करते थे और संस्कृत के बारे में अच्छी बातें बताया करते थे, पाणिनि। और वो भी इन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया। और सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट या फिर आप कह सकते हो कौटिल्य, अर्थशास्त्र के पिता, पॉलिटिशियन कौटिल्य गॉट एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तो एग्जाम में आ सकता है कि जो कौटिल्य है उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, तो वो आप याद रख सकते हो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर द हायर एजुकेशन। नॉर्मली स्टूडेंट यूज टू स्टे विद द गुरु टू प्रैक्टिस। यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर से आते थे। नॉर्मली जो बच्चे हैं यहाँ पे गुरु के साथ ज्यादा समय बिताते थे। एजुकेशन ऑफ वेदा, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसॉफी, वॉर लॉर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी वॉज गिवन देयर। तो ये कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे कि वेदास का नॉलेज देना, मिलिट्री साइंस मतलब कि किस तरह से युद्ध की जो विद्या होती है वो, गज विद्या मतलब कि जो गदा युद्ध होता है, आर्चरी मतलब कि तीरंदाजी, जो तीर चलाते हैं, या फिर संस्कृत ग्रामर या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, मिथिला वगैरह जो पुरानी लैंग्वेज है उनकी नॉलेज दी जाती थी। और वॉरलॉर मतलब कि किस तरह से युद्ध से बचना है। और एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी मतलब कि अगर हम बात करें तो ग्रहों की हमारे जीवन पर क्या असर होती है, ये सारी चीजें जो हैं वहां पे उनको सिखाई जाती थी, जो बेसिक चीजें थी इस यूनिवर्सिटी की। चाणक्य द मेंटर ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य ऑल्सो स्टडीड हियर। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनके गुरु थे, वो यहाँ पे पढ़ के गए। चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो स्टडीड हियर। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मेंटर थे चाणक्य, उनके जो स्टूडेंट थे, चाणक्य नीति जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत उनका नाम अच्छा फेमस है, वो भी यहाँ से पढ़ के गए। चाइनीज स्कॉलर फे हिन विजिटेड द यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी। जो चाइनीज स्कॉलर थे वो 5th सेंचुरी में यहाँ से विजिट करके गए थे। अब सबसे पुरानी और सबसे पवित्र जगह हमारे इंडिया में काशी विद्यालय, काशी विश्वविद्यालय एंड वाराणसी। वाराणसी was a famous as one of the place of the pilgrimage during the 7th century। 7th सेंचुरी में सबसे पुरानी और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की अगर कोई यूनिवर्सिटी मानी जाती थी तो वो थी वाराणसी। इट ग्रू एज द रिलीजियस सेंटर फॉर द आर्यन कल्चर इन उपनिषादिक पीरियड। हमने आगे 4 वेद पढ़ लिए, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वेद है उपनिषादिक, उसका जो इंप्रूवमेंट हुआ था आर्यनों की वजह से, वो हुआ था वाराणसी में। क्योंकि आपने मोस्ट ऑफली सुना होगा कि किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उनकी जो अस्थियां है यहाँ गंगा में विसर्जित की जाती है, या फिर उनको यहाँ पे जो घाट है गंगा घाट, वहां पे उनको लेकर आए और वहां पे विसर्जित करते हैं। तो वाराणसी जो है गंगा घाट, यमुना घाट के आसपास जो है, इनकी यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में और हमारी लाइफ में। किंग ऑफ वाराणसी अजदसाउ was the great philosopher of Upanishadic age and great supporter of education. It is mentioned in Vyas Samhita that Maharshi Vedvyas had his ashram in Varanasi। तो जो वाराणसी के राजा थे अजदसाउ, वो अच्छे फिलोसोफर थे, उनको उपनिषद का अच्छा खासा नॉलेज था और वो अच्छे एक एजुकेशन के सपोर्टर थे। वो बहुत सारे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते थे वाराणसी में। किंग ऑफ वाराणसी अजदसाउ। साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा जाए कि जो व्यास संहिता जो लिखी गई है, जो बुक का नाम है, जो महर्षि व्यास ने लिखी थी व्यास संहिता, या उन्होंने जो वेदव्यास बताए थे, उनके अकॉर्डिंग उनका जो आश्रम था वो वाराणसी में था, वो वाराणसी में ही रहते थे और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे बुक्स के बारे में नॉलेज दी है हमको। लॉर्ड बुद्धा चूज अ वाराणसी अ सुटेबल प्लेस फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग। प्रीचिंग मतलब कि किसी को ज्ञान देना। जो सभा वगैरह में एक गुरु होते हैं जो हमें कुछ चीजें सिखाते हैं, तो यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा थे, भगवान बुद्ध थे, यहाँ पे वाराणसी में ही रहे हैं, उनका भी यहाँ पे वास है और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी धर्म की बातें हैं जो लोगों को सिखाई थी वाराणसी में रहकर। Important philosopher आदि शंकराचार्य had to move to the काशी, adopt the new principle of वेदांत। तो आदि शंकराचार्य जो गुरु हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए और वेदास के बारे में नई चीजों को समझने के लिए
वाराणसी और काशी आए हुए थे। वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु, द पायनियर ऑफ पुष्टि मार्ग, अटेंड द प्रेस्टिजियस फॉर देयर वैष्णव सेक्ट इन काशी। तो वल्लभाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव धर्म से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने धर्म की शुरुआत और अपने धर्म के लोगों को अपने धर्म की बातें सिखाने की शुरुआत काशी से की थी, महाविद्यालय से। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर female of Punjab had to migrate to Kashi, while a few female families migrate to Kashmir. अब अगर हम बात करें तो बहुत सारी फैमिली जो है काशी विद्यालय की, वाराणसी की, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं माइग्रेट होके पंजाब चले गए और बाकी के जो लोग थे माइग्रेट होके कश्मीर चले गए। बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट होके जा चुके हैं कश्मीर और पंजाब। मैनी अदर प्रिंसेस केम टू फॉर एजुकेशन इन वाराणसी, बहुत सारे राजा महाराजा के सन्स और वो लोग भी यहाँ पे आते थे पढ़ाई करने के लिए। मोनेस्ट्री एट द सारनाथ बिकम अ फेमस एजुकेशन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द एम्परर अशोका। तो एम्परर अशोका मतलब कि महाराजा अशोका के समय में जो सारनाथ का पिलर है, जो सारनाथ है, वो बहुत ही फेमस था यहाँ पे। और यहाँ पे महाराजा अशोका ने वाराणसी में काशी विद्यालय में ऑलमोस्ट सारे बच्चों को एजुकेशन फ्री करवाया हुआ था और उनकी वजह से वाराणसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एंड सबसे लास्ट, एक्सप्लेन अबाउट द वल्लभी विद्यापीठ। वल्लभी द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ वेरी फेमस सेंटर ऑफ द एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। वल्लभी विद्यापीठ 7th सेंचुरी में गुजरात के अंदर जो अवेलेबल है वो बहुत ही फेमस थी। देयर वॉज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ वंश डिनेस्टी। तो वहां पे उस टाइम पे कौन से वंश के राजा का रूल चल रहा था, तो वंश डिनेस्टी के जो राजा थे उनका रूल यहाँ पे उस टाइम पे चल रहा था। एंड इट्स पीपल टू मेक अ वल्लभी अ वेल रिनोड एंड अ ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। और उन्होंने वल्लभी को बहुत ही बड़ा और बहुत ही डिफरेंट एजुकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वल्लभी में भी पढ़ने के लिए आते थे। विद्याधाम वल्लभी वॉज अ सेंटर ऑफ हिनायना कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन मतलब कि बुद्ध धर्म के लोग जो हिनायता कल्ट से बिलोंग करते हैं। अब हिनायन कल्ट मतलब कि एक तरह की प्रजाति के लोग हैं या एक तरह का प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। हिनायन कल्ट, वहां के लोगों को वल्लभी ने सेंटर बना के रखा था कि वहां पे लोग पढ़ने के लिए आए। इसको क्लियर समझो, वल्लभी वॉज अ सेंटर ऑफ हिनायन कल्ट, मतलब कि हिनायन कल्ट एक ऐसी जगह पे जहां पे वल्लभी अवेलेबल है, जहां पे बुद्धिस्ट लोग अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं। इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी, बुद्धिस्ट स्कॉलर लाइक स्त्रीमती एंड गुणमती वेयर द लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ वल्लभी। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर में दो स्टूडेंट्स हुआ करती थी, स्त्रीमती एंड गुणमती, जो स्कॉलर हुआ करते थे। द स्टूडेंट फ्रॉम द डिस्टेंट एरिया ऑफ गंगा जमुना यूज्ड टू कम हियर फॉर हायर स्टडीज। और अगर हम बात करें तो गुजरात जो है वेस्ट में है और जो गंगा यमुना है वो नॉर्थ में है। तो वहां से लोग यहाँ पे इंडिया में पढ़ने के लिए आते थे, बच्चे जो हैं उस स्टेट से यहाँ तक पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ पे रुकते भी थे। चाइनीज ट्रैवलर इट सिंग्स नोटेड that Vallabhi compared with the famous education center Nalanda which was located at the eastern part of India। तो अगर आपने इंडिया का जो मैप देखा है तो यहाँ पे अगर हम बात करें ईस्टर्न पार्ट में जहाँ पे हमें नालंदा यूनिवर्सिटी मिलती है, वहीं हमें वेस्टर्न पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट एजुकेशन देने वाली यूनिवर्सिटी जो थी वल्लभी यूनिवर्सिटी थी। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड द इंटरनेशनल पोर्ट। वल्लभी एक तो कैपिटल भी था उस टाइम पे गुजरात का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के इंटरनेशनल पोर्ट, जहाँ पे बहुत सारे सबमरीन या फिर बहुत सारे जो जहाज आके रुकते थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रिक डिनेस्टी। उस टाइम पे जो रूलर हुआ करता था वो मैत्रिक डिनेस्टी से बिलोंग करता था। एंड ही पैट्रोनाइज द एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। उन्होंने यूनिवर्सिटी को इतना इंपॉर्टेंट दिया और एजुकेशन को भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया। इट इज नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ मैत्रिक डिनेस्टी वर नॉट बुद्धिस्ट। ऐसा माना जाता है कि मैत्रिक डिनेस्टी के लोग बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर भी वो लोग इस बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रमोट करने में और उनकी धर्म की बातें लोगों तक पहुंचाने में उनको हेल्प करते थे। हाउएवर दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशन, और एजुकेशन ग्रो करने में भी वो हेल्प करते थे। इन 1775 AD अरेबियंस अटैक, मैत्रिक वर डिफीटेड एंड यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज्ड। अरबियन ने अटैक कर दिया गुजरात पे, जो मैत्रिक है वो हार गए और इसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी है उनको फंड मिलना बंद हो गया, सपोर्ट मिलना बंद हो गया और यूनिवर्सिटी बंद हो गई। द नेम ऑफ द फेमस स्कॉलर वेयर रिटन ऑन द गेट। यहाँ पे जो भी बच्चे जो फेमस हो जाते थे, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता था, उनके नाम है जो गेट पे लिखे जाते थे। स्कॉलर बाय शोइंग देयर एजुकेशन वेयर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा। और जिस बच्चे के या जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स होते थे उसको राज्यसभा में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती थी।
जो हम 9th में पढ़ चुके हैं राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में। नॉलेज, वर्शिप एंड पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेड द यूनिवर्सिटी फेमस। यहाँ पे नॉलेज, वर्शिप और जो अलग तरह का जो सिचुएशन था बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेयर में, इसकी वजह से जो वल्लभी विद्यापीठ है इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा था उस टाइम पे। स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड यूज्ड टू कम एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इंडिया के बच्चे तो आते थे, लेकिन उससे भी बाहर के कंट्री के लोग भी यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आते थे। इट वॉज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन अ रियल सेंस। तो अगर हम बात करें कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी, वल्लभी विद्यापीठ है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज वेयर थॉट हियर। यहाँ पे हर एक चीज के बारे में छोटे से छोटा ज्ञान दिया जाता था और नॉलेज दिया जाता था बच्चों को। द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज डन थ्रू द क्लैरिटी गिवन बाय द किंग्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो खर्चा होता था, जो फीस होती थी, ऑलमोस्ट यहाँ के जो राजा या फिर आसपास के जो जमींदार हुआ करते थे, जिसे हम कहते हैं लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जिसके पास बहुत सारी जमीन हो, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो राजा महाराजा हैं, वो ये यूनिवर्सिटी जो चल रही थी उसका जो खर्चा उठाते थे ये लोग, वल्लभी विद्यापीठ का। इट वॉज द वर्ल्ड रिन्यूड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो माना जाता है कि आर्ट्स एंड साइंस के लिए जो ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी इंडिया की, जो बहुत ही फेमस थी और ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। हमारा यू शुड नो दिस क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो wrote द नेशनल एंथम फॉर बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडिया के लिए तो लिखा ही है, साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश के लिए भी नेशनल एंथम लिखा है, जो अभी भी बांग्लादेश फॉलो करता है। रविंद्रनाथ टैगोर इज क्रिएटेड नॉट ओनली फॉर रिटन द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन बट द बांग्लादेश नेशनल एंथम अमर सोनार बंगाला एज वेल। तो उन्होंने ये जो नेशनल एंथम है वो भी उन्होंने लिखा है एज वेल। ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड द नाइटहुड बाय द ब्रिटिश। उनको नाइटहुड का जो प्रतीक हम कहते हैं, जो रिस्पेक्ट उन्हें मिला था नाइटहुड, वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर। जब इंडिया में जलियांवाला बाग हुआ था उसके बाद वो अंग्रेजों से इतने दुखी थे, इतने नाराज हो गए थे कि अंग्रेजों ने उनको ये जन गण मन लिखने के बाद इतनी इंपॉर्टेंस दी कि उनको नाइटहुड मतलब कि रात्रि के शेर, या फिर आप कह सकते हो कि एक बेस्ट राइटर का जो उनको बेस्ट खिताब मिला था, उनको जो नाम मिला था, वो उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने मना किया था कि मुझे नाइटहुड कोई नहीं कहेगा। तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए भी उनकी नेशनल एंथम लिखी है। तो गाइस आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।